स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको उपनिषदों की एक बहुत ही अति उत्तम और ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान से भरपूर कथा सुना रहा हूँ। कथा का शीर्षक है याज्ञवल्क्य और एक सहस्र गायें। महर्षि याज्ञवल्क्य उपनिषदों के बहुत ही उच्च कोटि के श्रेष्ठ वेदज्ञ ऋषि थे। इन्होंने यजुर्वेद वेद का जो है काफी अध्ययन किया। बहुत से श्लोक जो हैं महर्षि याज्ञवल्क्य ने जोड़े हैं। इनका ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान का जो उपदेश रहा है वो बहुत उच्च कोटि का है। इनकी पत्नी मैत्रेयी और इनके संवाद बहुत प्रसिद्ध हैं। गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आप सुनिए ये कथा और अपने बच्चों, रिश्तेदारों, दोस्तों सबको ये कथा अवश्य सुनाइए। इससे आपको हमारे सनातन धर्म का जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, उसका आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में जो है ये समझाया गया है। तो सुनिए ये कथा। एक बार विदेहराज जनक ने बहुदक्षिणा नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस अवसर पर उनके यहाँ कुरु तथा पंचाल जातियों के अनेक ब्राह्मण उपस्थित थे। राजा जनक के मन में यह जानने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी कि उन ब्राह्मणों में से कौन सबसे श्रेष्ठ वेदज्ञ है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने अपनी शाला में एक सहस्र गायें बांधकर रख दी। उन गायों में से प्रत्येक के सींगों में 10-10 पाद सोना बंधवा दिया। उसके बाद राजा जनक ने उन ब्राह्मणों से कहा कि हे आदरणीय ब्राह्मणों, आप लोगों में से जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञाता सिद्ध होगा उसे इन सब गायों को अपने घर ले जाने का अधिकार रहेगा। किसी भी ब्राह्मण को अपने को सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ प्रमाणित करके उन गायों पर अपना अधिकार सिद्ध करने का साहस नहीं हुआ। उस यज्ञ में याज्ञवल्क्य भी आए थे। वह बहुत बड़े विद्वान और वेदज्ञ थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, सौम्य, इन गायों को हमारे घर ले चलो, जैसी आपकी आज्ञा हो भगवान। यह कहकर वह सब गायों को खोलकर ले गया। दूसरे ब्राह्मणों ने जब यह देखा तो वे मन ही मन क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने सोचा, यह याज्ञवल्क्य अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञाता समझने की धृष्टता क्या सोचकर करता है। अस्वल नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण राजा जनक के होता यज्ञ करने वाले थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा, याज्ञवल्क्य, तुम क्या वास्तव में अपने को हम सब लोगों से श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी समझते हो? हम सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को प्रणाम करना चाहते हैं, पर अभी यह प्रमाणित होना शेष है कि वास्तव में हम सब में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ कौन है। यह न समझना कि हम लोग गायों की प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। इसलिए विवाद द्वारा यह तय हो जाना चाहिए कि तुम ब्रह्मा को अच्छी तरह समझ पाए हो या हम लोग तुमसे कुछ प्रश्न करेंगे, तुम उनका उत्तर देना होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, अच्छी बात है, आप लोग प्रश्न करें, मैं उत्तर दूंगा। अस्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, सृष्टि में सब कुछ मृत्यु द्वारा आच्छन्न है। किस उपाय से यह यज्ञ करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वाणी द्वारा वह मृत्यु से मुक्ति पाता है। यह वाणी होता यज्ञ का एक पुरोहित के रूप में साक्षात अग्नि है। यज्ञ करने वाले व्यक्ति की वाणी होती ही है और वह वाणी ही अग्नि है। वह अग्नि ही मुक्ति है और वह मुक्ति पूर्ण मुक्ति है।
अस्वल ने कहा, याज्ञवल्क्य, समस्त सृष्टि में दिन और रात व्याप्त हैं, संपूर्ण विश्व को दिन और रात छाए हुए हैं। यजमान, यज्ञ करने वाला किस प्रकार दिन और रात के बंधन से मुक्ति पाता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह सूर्य द्वारा मुक्ति पाता है। यह सूर्य चक्षु है और वह यज्ञ के अर्धव्यूह नामक पुरोहित के रूप में व्यक्त होता है। यजमान का चक्षु अध्वर्यु ही है। अध्वर्यु ही सूर्य आदित्य है, वही मुक्ति है, वही परिपूर्ण मुक्ति है। अस्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, समस्त सृष्टि में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष व्याप्त हैं। सभी विश्व को ये दो पक्ष छाए हुए हैं। यजमान किस उपाय से इन दो पक्षों से होने वाले परिवर्तन के बंधन से मुक्ति पा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्राण द्वारा इस बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। यह प्राण ही उद्गाता नामक ऋत्विक पुरोहित के रूप में वायु है। यजमान का प्राण उद्गाता ही है, वह प्राण वायु ही है, वह वायु ही उद्गाता, उद्गाता ही मुक्ति है और मुक्ति ही परिपूर्ण मुक्ति है। अस्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यह अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के बीच का शून्य स्थान आधार रहित है, तब किस आधार से मनुष्य स्वर्ग में पहुंच पाता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मन के आधार से मनुष्य स्वर्ग में पहुंचता है। यह मन ही ब्रह्मा नामक ऋत्विक के रूप में चंद्रमा है। यजमान का मन यही ब्रह्मा नामक पुरोहित है। चंद्रमा ही मन है, मन ब्रह्मा है, ब्रह्मा मुक्ति है और मुक्ति परिपूर्ण मुक्ति है। अस्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, ऋग्वेद के कितने मंत्र समूह द्वारा यज्ञ करता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 मंत्र समूहों द्वारा। इन तीनों में से पहले वे मंत्र हैं जो यज्ञ के पहले उच्चारित किए जाते हैं, दूसरे वे हैं जो यज्ञ के समय उच्चारित किए जाते, तीसरे वे हैं जो यज्ञ के बाद उच्चारित किए जाते हैं। इन मंत्रों द्वारा वह किसे जीतता है? जो कुछ भी प्राण से संबंधित है उसे। अस्वल ने फिर पूछा, याज्ञवल्क्य, अध्वर्यु यज्ञ में कितने प्रकार की आहुतियां होती हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 प्रकार की। ये 3 कौन कौन हैं? जो आहुतियां प्रज्वलित होती हैं वे, जो चटकाती हैं और जो नीचे गिरकर रह जाती हैं वे। उन आहुतियों द्वारा वह किस पर विजय पाता है? प्रज्वलित होने वाली आहुतियों द्वारा वह देवलोक पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि देवलोक प्रज्वलित दीप्त होने वाला लोक है। चटाने वाली आहुतियों द्वारा वह पितृलोक पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि पितृलोक शब्द करने वाला कोलाहलपूर्ण लोक है। जो आहुतियां नीचे गिरकर रह जाती हैं उनके द्वारा वह मनुष्य लोक पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य लोक नीचे ही है। अस्वल ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, ये जो ब्रह्मा पुरोहित विशेष दाहिनी ओर बैठा है वह कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, एक देवता द्वारा। वह देवता कौन है? मन ही वह देवता है। मन अनंत है, अर्थात उसकी चिंता धाराएं अनंत हैं। मन द्वारा वह अनंत विश्व पर विजय प्राप्त करता है। अस्वल ने पूछा, याज्ञवल्क्य, उद्गाता यज्ञ में कितने प्रकार के स्तोत्र गाता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 प्रकार के। वे 3 कौन कौन हैं? जो यज्ञ के पहले उच्चारित किए जाते हैं वे, जो यज्ञ कराते समय उच्चारित किए जाते हैं वे, और जो यज्ञ के बाद स्तुति के उद्देश्य से उच्चारित किए जाते हैं वे। प्रज्वलित होने वाली आहुतियां घी की होती हैं, चट चट शब्द करने वाली आहुतियां मांस की होती हैं और नीचे गिरने वाली आहुतियां दूध या सोमरस की होती हैं। इन तीनों के आत्मा से क्या क्या संबंध हैं? जो पहले उच्चारित किए जाते हैं वे आगे की ओर चलने वाले प्राणवायु श्वास प्रवास से संबंधित हैं। जो बीच में उच्चारित किए जाते हैं वे नीचे की ओर चलने वाले अपान वायु से संबंधित हैं। जो बाद में स्तुति के रूप में उच्चारित किए जाते हैं वे दोनों में सामंजस्य लाने वाले व्यान वायु से संबंध रखते हैं। उनके द्वारा वह किन पर विजय पाता है? पहले उच्चारित किए
जाने वाले मंत्रों द्वारा वह मनुष्य लोक पर विजय पाता है। यज्ञ के निमित्त उच्चारित किए गए मंत्रों द्वारा वह अंतरिक्ष पर विजय पाता है और स्तुति के अर्थ उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों द्वारा वह स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने अश्वल को यह समझा दिया कि जो मृत्यु दिन और रात के काल चक्कर तथा वैदिक क्रियाक्रमों के बंधन रूप में विश्व में छाई हुई है, उससे पूर्ण मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। अश्वल के बाद जर्ताकारु वंशज आर्तभाग ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, कितने ग्रह बंधन हैं और कितने अतिग्रह सहायक बंधन। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 8 ग्रह हैं और 8 अतिग्रह। वे कौन कौन से हैं। प्राण एक बंधन ग्रह है, उसका सहायक बंधन अपान वायु है। अपान वायु सूंघने में सहायता पहुंचाती है। वाणी भी एक बंधन है, नाम उसका सहायक बंधन है क्योंकि वाणी द्वारा ही नाम उच्चारित किया जाता है। जिह्वा एक बंधन है, रस द्वारा उसे सहायता पहुंचती है अर्थात वह रस द्वारा सुदृढ़ होता है। जीवा द्वारा ही सब प्रकार के रस अनुभूत होते हैं। चक्षु एक बंधन है, रूप द्वारा वह सुदृढ़ होता है, चक्षु से ही नाना रूपों के दर्शन होते हैं। कर्ण एक बंधन है, शब्द द्वारा और सुदृढ़ होता है, कर्ण से ही शब्द सुनाई देते हैं। मन एक बंधन है, कामना द्वारा वह सुदृढ़ होता है, मन ही कामनाएं करता है। हाथ एक बंधन है, कर्म द्वारा वह सुदृढ़ होता है, हाथ से कर्म किए जाते हैं। त्वचा एक बंधन है, स्पर्श द्वारा वह सुदृढ़ होता है, त्वचा द्वारा ही विभिन्न प्रकार की स्पर्शानुभूतियां होती हैं। ये ही 8 ग्रह और 8 अतिग्रह हैं। अर्थ अर्थ भाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, सृष्टि में जो कुछ दिखता है वह सब मृत्यु का भोजन है। ऐसा भी कोई देवता है जिसका भोजन स्वयं मृत्यु हो। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, अग्नि ही मृत्यु है और अग्नि जल का भोजन है, अर्थात जल अग्नि को शांत कर देता है। इस कारण जल ही वह देवता है जिसका भोजन मृत्यु है। जल द्वारा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की जा सकती है। अर्थ भाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, जब ब्रह्मज्ञानी पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता है तब क्या उसकी इंद्रियां उसे बिछुड़ जाती हैं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, किसी भी हालत में नहीं। वे इंद्रियां एकत्रित होकर उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष में अर्थात ब्रह्मा में ही विलीन हो जाती हैं। वास्तव में उसके लिए मृत्यु कोई अर्थ नहीं रखती। बंधन नष्ट हो जाने पर मृत्यु में ही वह मुक्ति पाता है। आर्त भाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, जब पुरुष की मृत्यु होती है तो कौन ऐसी वस्तु है जो उसे नहीं छोड़ती। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नाम। नाम अनंत है, नाम से वह अनंत लोकों पर विजय पाता है। आर्त भाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, जब साधारण पुरुष अर्थात वह पुरुष जो ज्ञान द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुआ है मृत अवस्था को प्राप्त होता है और वह जलाए जाने के बाद अग्नि में मिल जाता है, उसके चक्षु सूर्य में मिल जाते हैं और मन चंद्रमा में मिल जाता है, शरीर पृथ्वी में मिल जाता है, प्राण आकाश में विलीन हो जाता है, बाल बाल तरणों के साथ एक रूप हो जाते हैं, रक्त जल में मिल जाता है, तब उस अवस्था में वह पुरुष कहाँ और कैसे स्थिर रहता है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, अर्थ भाग, इस प्रश्न का उत्तर इतने लोगों की भीड़ के बीच में नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ किसी एकांत स्थान में चलो, वहां मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य अर्थ भाग का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गए जहां उन दोनों ने जो कुछ कहा वह कर्म था। जिस किसी भी देवता की स्तुति की वह भी कर्म ही था। अर्थ भाग समझ गया कि कर्म के आधार पर ही मृत पुरुष स्थिर रहता है। पाप कर्म उसे हीन लोक में ले जाते हैं और पुण्य कर्म उसे पुण्य लोक में ले जाते हैं। कर्मों के अनुसार ही वह फिर से जन्म ग्रहण करता है। वह यह जान गया कि इंद्रियां और इंद्रिय भोग्य विषय मृत्यु के बंधन को सुदृढ़ करते हैं। जब तक उनके बंधन को नहीं तोड़ा जाता तब तक पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सकती। यह बात समझ में आने पर अर्थ भाग शांत हो गया। इसको वीडियो को मैं यहीं पर
समाप्त करता हूँ, क्योंकि अगला जो इसका भाग है वो अगले भाग में जारी रखूंगा। तो नमस्ते मेरे दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।